नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाकई में जो न्यू टैक्स रिजीम है वो बेनिफिशियल है कि नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम जो काफी डिडक्शन एसएससी को देती थी, एग्जम्पशन भी था, तो इस तरीके के डिडक्शन एग्जम्पशन फोरगो किए गए ओल्ड टैक्स रिजीम में। और ये वाला बजट कई ऐसी चीजें लेके आया जो पहले न्यू रिजीम में नहीं थी, और कारण भी यही था कि न्यू टैक्स रिजीम इतनी बेनिफिशियल नहीं थी एसएससीज के लिए। तो आज हम इस वीडियो में वो कंपैरिजन आपके सामने कुछ एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल रखने वाला हूं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी लेने वाला हूं इस वीडियो में कि किस तरीके से ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम हमारे एसएससी के डिसीजन को इम्पैक्ट करने वाली है। तो हम देखते हैं हमारे उस कंपैरिजन चार्ट के साथ में, ताकि आप डिसीजन ले सकें आपकी जो इनकम है उसके बेसिस पे कि आप न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम कौन सी बेनिफिशियल रहेगी उसके बारे में। ये देखिए कंपैरिजन चार्ट आपके सामने है। हर एक सिचुएशन में मैं आपको गाइड करता हुआ चलूंगा। साथ ही साथ मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे राइट साइड में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम की स्लैब्स दे रखी है और न्यू टैक्स रिजीम की, ताकि आप जज कर पाए जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देखिए पहली सिचुएशन है जहाँ पे एक सिचुएशन हम मानते हैं कि ग्रोस इनकम जो है 7,50,000 है। हम सैलरीड एम्प्लॉइज की जब बात करते हैं तो 7,50,000 एक हमने ग्रोस इनकम माना। अब आप देखिए नीचे आप ग्रोस इनकम 7,50,000 ओल्ड रिजीम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का हमने दिया, और आप देखिए इस पे जो टैक्सेबल इनकम बनता है तो 7 लाख का बनता है, राइट। ये देखिए, और 12 उस पर हमने जब टैक्स की कैलकुलेशन की तो 52,500 टैक्स है, सेस के साथ में 54,600 बनता है। जबकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर हम ये देखें 7,50,000 पे, सिंस अब स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है आपके पास और इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, तो 7 लाख दैट्स मेक इट नॉट टैक्सेबल इनकम। यानी कि जो रिबेट मैं आपको बता दूं, ये रिबेट है जो 7 लाख तक ऐसा नहीं है कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक स्लेब रेट दे दिया, एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे दी। मेरे आप आई बटन पे आप चेक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से एसएससी एलिजिबल होंगे, कौन कौन सी नई डिडक्शंस हैं, किस तरीके से हमें ऑप्ट आउट करना है। बहुत सारी चीजें मैंने इस वाले वीडियो में दी है, अभी केवल हम कंपेरिजन समझ रहे हैं। तो अब ये 87A के अंदर हमें रिबेट मिला जो 25,000 का है, वो पूरा मिला और हमारे पास कोई भी टैक्स नहीं है। तो यानी बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 54,600 का है। और आप ये समझ सकते हैं कि क्यों है ऐसा, क्योंकि 7 लाख तक आपको एक रिबेट मिलता है। तो यानी कि अगर आपकी इनकम 7,50,000 तक है और आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हमेशा आपके लिए न्यू रिजीम बेनिफिशियल रहने वाला है। सेकंड सिचुएशन अपन लेते हैं, ग्रोस इनकम 7,50,000 है और इन्वेस्टमेंट 1,50,000 का है। एटीसी के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। नाउ अब हम कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। देखिए 7,50,000 पे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 25,000 का एटीडी और इन्वेस्टमेंट हमने 1.5 लाख का लिया है। एटीडी का भी इन्वेस्टमेंट हमने माना है, तो दैट मेक्स इट 525 और हमारा टैक्स आता है इस पे 18,200। और अब 7,50,000 पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा और जो बेनिफिट होगा वो 18,200 रुपए का होगा, 18,200 रुपीज। नेक्स्ट सिचुएशन हम लेते हैं, इधर स्लेब रेट आपको दे रखी है, साइमल्टेनियसली आप चेक कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारी ग्रोस इनकम 1 रुपए से बढ़ गई है। अब आप देखिएगा फर्क, देखिएगा जो हम बोलते हैं कि 7,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, गलत है। हमारे पास रिबेट है। अगर ये 1 रुपए भी ज़्यादा हो जाता है तो सिग्निफिकेंट टैक्स की लायबिलिटी आप देखिएगा। हम मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट वही 1.5 लाख रुपए, एटीडी का 25,000 का डिडक्शन हम मान के चलते हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस जो आप लेते हो, क्योंकि वो आप देखो चाहे नेक्स्ट ओल्ड में रहो न्यू में रहो, ये बेनिफिट तो हमें बेनिफिट क्या, ये इंश्योरेंस तो हमें करवाना ही पड़ेगा मेडिकल। हमने कोविड में भी देखा जिनकी इंश्योरेंस थी, इवन दो जो हुआ नहीं हुआ दैट्स अगेन अ साइड अपार्ट, बट आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन होती है इस एरा के अंदर। तो यानी टैक्सेबल 7,50,000 1 रुपए है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है 18,200। ये देखिए राइट, विद द डिडक्शन ऑफ 25,000 और 1,50,000।
यहाँ पे 7,01,000 है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी आती है आपकी 26,000। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यानी नई टैक्स रिजीम अगर आप अब रखते हैं, ओप्ट आउट कर देते हैं ओल्ड रिजीम का, तो 7,800 रुपये का लॉस है, 1 रुपये बढ़ा केवल। ऊपर देखिए, जहाँ 7,50,000 पे यहाँ पे कोई टैक्स नहीं था और पूरा का पूरा फायदा था 18,200 का, यहाँ नुकसान है 7,800 का। तो आप समझिएगा। नेक्स्ट मैं जाता हूँ, अगर हमारी यही सिचुएशन 4 के अंदर एक सिचुएशन हमने ली कि ग्रोस इनकम 10 लाख रुपए है, इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख का है, 25,000 वो है ही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 का मेडिकल और 1.5 लाख का है, दैट मेक्स आवर टैक्सेबल इनकम 7,75,000, 7,75,000, 67,500 का टैक्स से इसके साथ में 70,200 रुपये। अगर ये 10 लाख इनकम हमारी न्यू रिजीम में, वहाँ कोई डिडक्शन हमें नहीं मिलने वाला एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो दैट मेक्स 9,50,000 टोटल इनकम। टैक्स लगता है उस पर 54,600 का, तो यानी बेनिफिट 15,600 रुपये का। आप समझ रहे हैं? तो ये एक बेनिफिट यहाँ पे है। अब मैं नेक्स्ट सिचुएशन में चलता हूँ। नेक्स्ट सिचुएशन हमारी मान के चलिएगा, हम मान के चलते हैं कि जो हमारी ग्रोस इनकम है वो है 15 लाख रुपए, राइट, और 1.5 लाख का हमने डिडक्शन लिया, वही 25,000 का हमारे पास मेडिकल है। तो अब हमारी जो इनकम है 12,75,000 हो जाती है, जिस पे टैक्स लगना है, तो टोटल टैक्स आएगा 2,02,800 रुपये का। और ये हमारी इनकम 15 लाख की यहाँ पे टैक्सेबल होती है 1,45,600 रुपये, टैक्स लगता है उस पर, यानी कि फ़ायदा है 57,200 का। समझ रहे हैं? अगर आपकी ग्रोस इनकम, मैंने कई सिचुएशन ली। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि एक ग्रोस इनकम 20 लाख कर लिया जाए और इन्वेस्टमेंट अमाउंट वही 1.5 लाख का है, और HRA हमने इंक्लूड किया है यहाँ पे कि 1,60,000 का HRA हमें है, राइट। तो HRA का एग्जम्पशन हमें मिल रहा है। तो 20 लाख रुपए का जो हमारा ग्रोस इनकम है उसमें 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, HRA एग्जम्पशन 1,60,000, और रेंट पेड मान के चल रही सिचुएशन में 30,000 है, राइट, पर मंथ। तो उस पर 1,60,000 का एक कैलकुलेशन है एग्जम्पशन का, 25,000, 1.5 लाख रुपए, जैसा कि मैं बता रहा था पहले भी। टैक्सेबल इनकम 16,15,000, टोटल टैक्स आ रहा है 3,08,000 का। और यहाँ पे ये 19,50,000, आप देखना टोटल टैक्स है 296,400, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 12,480 का है। समझ रहे हैं आप? फायदा है नई टैक्स रेजिम में, प्लस का अमाउंट है, नेगेटिव नहीं है। अब आप देखिए, एक सिग्निफिकेंट चेंज बता रहा हूँ, और अगर इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई, सैलरीड क्लास है, वैसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बिजनेस और सैलरी, केवल बिजनेस क्लास को एक 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, कहने का मतलब ये है। तो अगर हम बात सैलरीड क्लास को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ज़्यादा रहेगा। अब बात आती है कि 6 करोड़ का अगर हमारा इनकम है, और 6 करोड़ का इनकम जो है उस पर हम वही इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख और 2 लाख का 24B भी मान लेते हैं। तो आप समझिए 24B का डिडक्शन लिया, ATC का लिया, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया, और 50,000 का मान लेते हैं कि पेरेंट्स वगैरह का सबका मेडिकल इंश्योरेंस है। टैक्सेबल इनकम हमारा 5,95,50,000 होगा, उस पर टैक्स आएगा, आप समझिएगा 2,51,86,000 का अप्रोक्स। अगर न्यू टैक्स रिजिम में जाता हूँ, आप समझिएगा ये टैक्स 2,29,90,000 हो जाता है, सेविंग होता है 21,96,000, मीनिंग देयर बाय 22 लाख का फायदा न्यू टैक्स रिजिम में। ऐसा इसलिए हुआ, 5 करोड़ के ऊपर जो सरचार्ज है वो सरचार्ज अब 37% से 25% हो गया। मैं आपको बता दूं कि ये सरचार्ज जो होता है वो टैक्स के ऊपर लगता है। जैसे मान लीजिए आपके इनकम पे 100 रुपए का टैक्स है, तो सरचार्ज लगेगा 37%, ओल्ड जो हमारा पैरामीटर है, ओल्ड जो रिजीम है। पर न्यू रिजीम में अगर आते हैं तो यही सरचार्ज 37% से 20 है, तो बहुत फर्क है। आप समझिए पहले 37 रुपये लगते थे, 25 रुपये, इन दोनों को ऐड किया जाता है 100 और 25, उस पर 4% सेस लगता है। तो इस तरीके से टोटल कैलकुलेशन होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट क्यों न्यू रिजीम पे ज़्यादा फोकस कर रही है, और आप मान के चलिएगा आने वाले टाइम पे हो सकता है ओल्ड रिजीम, क्योंकि नेक्स्ट बजट जो हमारा चुनावी बजट रहेगा उस पर बहुत ज़्यादा शुरू में जो आएगा फरवरी में वो अनाउंसमेंट नहीं होंगे, पर बजट के बाद में मैं समझता हूँ हो सकता है कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो जाए ओल्ड टैक्स रिजीम को लेके। मान के चलिएगा कि जो गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है कि हमें, क्योंकि कई SSC ऐसे हैं
कई लोग ऐसे हैं जो बिना प्रूफ के भी डिडक्शन ले रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि सबको वेरीफाई करें। अब गवर्नमेंट कहती है आप सब एट पार पे आ जाएंगे, न्यू टैक्स रेजिम में हमें कुछ आपको डिडक्शन देनी ही नहीं है, ना वेरिफिकेशन करना है, आप ऐसे ही ज़्यादा छूट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से। और अब मैं इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट जो मैं अभी स्लाइड के ऊपर में लेके जा रहा हूँ आपको, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर। आप पहले इसको टेबल को समझिएगा। टेबल देखो क्या बोलती है कि टोटल इनकम इन न्यू रिजिम, राइट। वो हमने 2,50,000। आप देखो कि दोनों साइड मैं आपको पेन के थ्रू लेके चलता हूँ। टोटल इनकम न्यू रिजिम, टोटल इनकम ओल्ड रिजिम, ये देखो सब बराबर ही है। आप समझिए मोटा मोटी एक तरीके से ऊपर आप देखते जा रहे हो कि बराबर है क्या, नहीं बराबर है। मैं एक तरीके से कहता हूँ है। मैं किस तरीके से कह रहा हूँ, अगर आप देखोगे डिडक्शन और इसको ऐड करोगे तो दैट मेक्स इट इतना। समझ रहे, ग्रोस इनकम बराबर हो गई, टोटल इनकम तो ये लेस करके आएगी। बट अब इसको समझते हैं, देखो क्या इंटरेस्टिंग फिगर क्या है कि अब देखो 2,50,000 तक की अगर आपकी टोटल इनकम है, 2,50,000 तक तो टैक्स नहीं लगता, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। दोनों रिजिम में आप देखिए नील टैक्स, इधर भी नील की टैक्स एज पर ओल्ड रिजिम, एज पर न्यू रिजिम जो है कोई टैक्स। 7 लाख तक कोई न्यू रिजिम में नहीं है। अब हम कहते हैं डिडक्शन, ये वाला जो पॉइंट है ये ध्यान से समझिएगा कि डिडक्शन एट विच द टैक्स अंडर बोथ रिजिम विल ब्रेक इवन। कितना डिडक्शन हो कि आपकी इनकम अगर बराबर है तो दोनों में ब्रेक इवन हो जाए, मतलब टैक्स बराबर हो जाए। अब आप देखिएगा 7 लाख है और 5 और 2 7, आप समझ रहे हैं 5 + 2 7, 7 पे 2 लाख का डिडक्शन गया 5 लाख, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि 7 लाख तक अगर आपकी 2 लाख तक की डिडक्शन है तो आप पे दोनों रिजिम बराबर होने वाली है। 10 लाख अगर आपकी इनकम है न्यू टैक्स रिजिम में और ओल्ड रिजिम में, तो अगर आपको ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में टैक्स बराबर चाहिए तो 2,62,500 का आपका डिडक्शन होना चाहिए, चाहे वो HRA हो, चाहे ATC हो, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो, इतना डिडक्शन होना चाहिए। अब बात आती है कि सर इससे पता कैसे लगे। अब मैं देखो ये एक तरीके से बेंचमार्क है 2,62,500 जो हम बात कर रहे हैं ये वाला। अब मैं कहता हूं अगर इससे नीचे डिडक्शन आपकी है 2,62,500 से, तो आप मान के चलिए न्यू रिजिम ही फायदेमंद है अगर आप क्लेम कर सकते। और इससे ज्यादा डिडक्शन आपके पास है तो आप मान के चलिएगा आपके लिए ओल्ड रिजिम फायदेमंद है। एकदम बेंचमार्क है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो कि ओल्ड रिजिम में रहने के लिए मेरे को इतनी डिडक्शन तो चाहिए ही चाहिए। तो आपके पास 2,62,500 की डिडक्शन होने चाहिए। जैसे HRA का ले लिया आपने 1,60,000, आपने 1,50,000 किसका ले लिया ATC, तो यानी हो गए आपके, तो क्रॉस हो गए। तो क्या है, तो आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन, अगर मेरे पास 2,62,500 का डिडक्शन अवेलेबल है, एग्जम्पशन डिडक्शन में दोनों साथ में काउंट करके चल रहा हूं, तो मेरे लिए ओल्ड रिजिम परफेक्ट है। एक और देखिए 12 लाख आते हैं और ये भी 12 लाख होता है, तो आपको 3,12,500 का डिडक्शन चाहिए, तब ब्रेक इवन आता है। अगर इससे कम है तो आप न्यू रिजिम में रहे, अगर इससे ज्यादा है तो आप ओल्ड रिजिम में रहिए। अब आते हैं 15 लाख पे। 15 लाख यही अमाउंट 3 लाख। अब देखिए 15 लाख से 5 करोड़ तक पे आपका टैक्स बराबर रहेगा अगर आपके पास 3,75,000 का डिडक्शन। देखो इंटरेस्टिंग फिगर ले रहा हूं। 15 लाख से 5 करोड़ तक आपके लिए दोनों स्कीम बराबर है अगर आप 3,75,000 डिडक्शन करते हैं। अगर इससे कम करते हैं तो फिर मैं कहता हूं न्यू रिजिम में जाइए, अगर इससे ज्यादा करते हैं तो ओल्ड रिजिम में जाइए। अगर आपको मिलती है, समझ रहे हैं, ज्यादा, जैसे 2 लाख का आपको 24B इंटरेस्ट का मिल गया, 1.5 लाख का आपको ATC मिल गया, 25,000 का ATD मिल गया, HRA मिल गया, तो ये सब मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूं आपको। उसी तरीके से 5 करोड़ के ऊपर अपन अगर हम जाते हैं तो 7 करोड़ 50 लाख, तो यहां देखिए आपकी डिडक्शन 68 लाख, जो कि थोड़ा सा जेन्युइन नहीं है। मैं कहता हूं 5 करोड़ के ऊपर तो आंख बंद करके न्यू रिजिम ही फायदेमंद रहेगी। रीजन सरचार्ज का अमाउंट रिड्यूस किया गया है 37% से 25% पे। फ्रेंड्स ये इंटरेस्टिंग एक फिगर है जो कैलकुलेशन की, उसमें हमें समझ में आया, आपके सामने रखा ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर सके। आप समझिएगा। और भी मैं जो बजट के इंटरप्रिटेशन है बड़े अच्छे ढंग से आपके सामने रखूँगा, और रखने के बाद आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ साथ अदर फैक्टर जैसे MSME में हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे लिए जो प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम है उनका क्या करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो एक के बाद में रखूंगा। स्टे ट्यून फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप प्लीज़ जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स अ लॉट, टिल देन, थैंक यू।